और काउंटिंग सेंटर लिए चलते हैं आपको सीधा। काउंटिंग सेंटर से क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। कांची बंसल मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। कांची, किस तरह की अपडेट मिल रही है? 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। जी सोनल, बिल्कुल 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और मैं काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूँ। अलग अलग हम जिलों का हाल जानेंगे। सबसे पहले तो मैं करनाल का रुख करना चाहूंगी, जो हाई प्रोफाइल सीट हरियाणा की रही है। सबसे पहले मुकेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा को काफी अच्छे से समझते हैं। मुकेश जी, क्या लगता है करनाल में क्या होगा? जी कांची, देखिए फैसले की घड़ी आ चुकी है। सभी को, देश को, प्रदेश को, सभी की निगाह टिकी हुई है। हम करनाल सीट की बात करें तो टक्कर कड़ी है और पूर्व से मनोहर लाल मैदान में है और करनाल उपचुनाव के नतीजे भी आज आने हैं और सीएम नायब सैनी मैदान में है। हमारे सभी सहयोगी आपको दिखाएंगे, हर सीट का हाल आपको दिखाएंगे। करनाल का अपडेट मैं आपको बताऊंगा, स्वाति आपको बताएगी, रोहतक का हर सीट का 10 की सभी 10 सीटों का हाल हम आपको दिन भर आपको कवरेज जारी रहेगी। ठीक है, देखिए हमारे न्यूज रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज रूम पर हर जगह, हर लोकसभा सीट का बोर्ड आप देख पा रहे हैं। रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, किस जगह पर क्या समीकरण हमारे सहयोगी बताएंगे। कांची, बिल्कुल रोहतक का भी रुख कर लेते हैं सोनल, क्योंकि रोहतक हमारे एग्जिट पोल ने दिखाया था कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। क्या लगता है रोहतक में अभी क्या अपडेट चल रहा है? रोहतक में जो है कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर ठोका जा रहा है कि हम भाई यहाँ रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही आ रहे हैं। अरविंद शर्मा जो है बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, तो दोनों के बीच मुकाबला जो है वो टक्कर का है। ये नहीं बोल सकते कि किसका भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन देखा जा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होगा। यानी नेक टू नेक फाइट आप कह रही हैं देखने को मिलेगी रोहतक सीट पर। सोनल, बिल्कुल चुनाव बेहद दिलचस्प है और जो हॉट सीट्स हैं उनका हमारे सहयोगी अभी ब्यौरा दे रहे थे। चाहे करनाल की बात कर लें, चाहे हम रोहतक की बात कर लें। करनाल हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। रोहतक की अगर आप बात करेंगे तो रोहतक से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा हैं और सिटिंग सांसद अरविंद शर्मा जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नेक टू नेक फाइट जो है वो कई जगहों पर दिखाई दे रही है और ये कुछ तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि मतगणना की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट से पहले गिनती होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 घंटे के बाद रुझान आपके सामने होंगे कि आपकी जगह से कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पिछड़ रहा है। फैसले की घड़ी है। देखिए आज का दिन नतीजों का दिन है और ये जो लाइव तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से, वो हम आपको वहां की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जगह पर फिलहाल किस तरह का नजारा है, क्योंकि देखिए धड़कनें थमी हुई हैं। चाहे लोकसभा प्रत्याशी हों, वहां के लोग हों, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर पर मेरी सहयोगी सीमा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। क्या ताजा खबर सीमा? इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, रिजल्ट ब्रेकिंग, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। अहम जानकारी, मतगणना से पहले शपथ भी दिलाई गई है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार शपथ दिलाई गई है। पोस्टल बैलेट की संख्या 2161। तो यह अहम जानकारी, जहां सर्विस वोटर की संख्या 3916। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के लगातार तस्वीरें बनी हुई है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर पल पल की अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। मतगणना से पहले शपथ दिलाई गई है। ये एक प्रक्रिया है जो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। पोस्टल बैलेट की संख्या 2161, जहां पोस्टल बैलेट पर इस वक्त उसकी मतगणना शुरू है और उसके बाद ईवीएम से भी काउंटिंग शुरू होगी और इन सब के बाद कुछ ही घंटों बाद धीरे धीरे रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे और इन घंटों के बाद रुझान आना शुरू होंगे। करीब 1 घंटे के बाद सीमा हम देखेंगे 8 बजे का वक्त, मतगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही 1 घंटे के बाद करीब जो है रुझान आना शुरू हो जाते हैं। गुरुग्राम से अपडेट दे रही थी सीमा कि गुरुग्राम में फिलहाल जो है मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, 7 बजे के करीब देखिए जो सभी दलों के उम्मीदवार हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सभी स्ट्रांग रूम पहुंचे। वहां का ताला खुलता है और उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर्स हैं, वो मौजूद रहते हैं और उसके बाद जो पूरी जो प्रोसेस होती है उसकी वीडियोग्राफी होती है। बाकायदा बताते रहेंगे आपको कैसे मतगणना होती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, हर जगह का हाल आपको बताएंगे कि वहां पर इस वक्त किस तरह के रुझान आ रहे हैं, किस तरह की अपडेट्स मिल रही हैं। उससे पहले पुलिस सिक्योरिटी देखिए कि कैसे इंतजामात हैं हर जगह पर। ये लाइव तस्वीरें मतगणना केंद्रों की, अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरुग्राम से आपने तस्वीरें देखी, गुरुग्राम से आपने अपडेट सुनी और उसके बाद अब
ये जो तस्वीरें आ रही हैं, मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स हैं, जो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, देखिए दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये आज जो है ये मतगणना के बाद तस्वीर साफ होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये नतीजे बताएंगे, ये रुझान बताएंगे। आज देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है अपने प्रतिनिधि का, अपने किस प्रतिनिधि को वो चुनेंगे, और जो उनके जहन में जिस मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर एक वोटर काउंटिंग सेंटर से उम्मीदें लगाए हुए है, और जिस तरीके से वोटिंग का हमने लोगों का एक इंटरेस्ट देखा, उसके बाद आज जो तस्वीरें हैं वो साफ करेंगी कि आज क्या मतगणना केंद्रों से नतीजे निकलकर सामने आते हैं, और जिस प्रत्याशी पर एक जनता अपना भरोसा जताती है, अपना विश्वास जताती है, क्या जनता अपने अनुसार उन चीजों को देख पाती है, ये समय बताएगा। हरियाणा पर हमारी नजर है, दिल्ली पर हमारी नजर है, तमाम राज्यों पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको अपडेट हर जगह का देंगे, लेकिन हरियाणा की तस्वीर क्या है वो आप देखिएगा। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे अपडेट्स मिल रही हैं, जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि फिलहाल क्या हलचल चल रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा की स्क्रीन पर टकटकी लगाकर बैठे रहिएगा। शाम तक आपको हर नतीजे साफ सटीक तरीके से हमारी स्क्रीन पर हम तमाम जानकारी देंगे और बताएंगे आपको कि कहां क्या चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें मतगणना केंद्रों से, जहां पर सिक्योरिटी टाइट है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार हमने देखा कि कोई किसी तरह की कोर कसर न रहे। कल चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किस तरीके से एक वोटिंग रिकॉर्ड टूटा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें साफ की गई कि अब की बार जो एक हिस्टोरिकल तरीके से, एक शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, और उसी तरीके से आज अब नतीजों की घड़ी है। ये देखना होगा कि कौन कहां अपना परचम फहराता है और जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारी नजर है। इसके अलावा करनाल में विधानसभा का चुनाव भी है, उस पर भी टकटकी लगाकर प्रदेश की जनता देख रही होगी कि कहां किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं। 10 की 10 सीटों पर देखिए इस बार जो है सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तमाम तरह के वायदे हुए। अब देखना यह होगा किसके वायदों पर जनता आज भरोसा करती है। और हमारे सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, नतीजों की घड़ी है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, जनता के जहन में एक ही सवाल, कौन होगा हमारा प्रतिनिधि? बिल्कुल सही कहा सोनल आपने कि जनता के मन में एक ही सवाल कि कौन होगा प्रतिनिधि, और इस सवाल का जवाब जनता पहले ही दे चुकी है। आज वो जवाब सबके सामने आना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब चुनाव आयोग की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें मोटी मोटी तस्वीर साफ हो गई। इस बार सबसे बड़ी बात है कि जहां इंडिया गठबंधन अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ हरियाणा के अलावा अन्य जगहों पर भी रख रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह भी है कि वोटिंग परसेंटेज क्या कहता था फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, और फिर लास्ट जो 7वां चरण था उसमें। अब यहां पर आप देखिए कि उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था उसका आकलन जब किया गया, या फिर किन किन युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, उनको अगर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़े संकेत देती हैं। वो अलग बात है, कुछ घंटों का इंतजार होगा और तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए हम इंतजार भी करेंगे और अपने दर्शकों को आपके जरिए जानकारी देंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा की पूरी टीम, वो चाहे हमारे फील्ड से तमाम रिपोर्टर हो, संवाददाता हो, चाहे फिर हमारे आउटपुट की टीम हो, हमारी असाइनमेंट की टीम हो, हमारे एंकर की टीम हो, वो सभी लोग पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा के इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे, सबसे सटीक और सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो तस्वीर क्या होगी। आपने जैसा कहा कि इस बार मुद्दे कुछ अलग थे, मुद्दे कितने अलग थे इसी पर वोटिंग हुई थी, और फिर उसी के आधार पर अब आकलन हो रहा है। और जैसे जैसे हरियाणा और हरियाणा के इर्द गिर्द पूरे देश की अगर हम बात कर ले तो वहां से जो तस्वीर उभर कर आएगी उससे संकेत साफ हो जाएगा कि फिर से एक बार मोदी सरकार, या फिर कोई नया प्रहार, या फिर कोई नया विकल्प तलाश चुकी है जनता। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हरियाणा का आपने जिक्र किया तो हरियाणा में वाकई देखिए, जहां पिछली बार 10 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी, इस बार बीजेपी के सामने कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो 10 की 10 सीटों पर जीत
जीत दर्ज करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 9 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से जो टिकट का बंटवारा हुआ, वहां उन 9 सीटों में से कितनी सीटें वो कांग्रेस को दिला पाएंगे, ये उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी कल कहा था कि मेरा और मेरी सीट दोनों का दावा बिल्कुल पक्का है, लेकिन अब वो दावा कितना पक्का होगा, मार्जिन कितना कम या ज्यादा होगा, इन तमाम विकल्पों को अगर हम देखेंगे तो उसके आधार पर आकलन होगा कि क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जिसका असर दिखाई दिया, क्या कोई प्रत्याशी जिसका अपना चेहरा या उसकी पार्टी ने अगर उसका चेहरा तय किया उसके नाम पर वोट पड़े थे। ये सारी चीजें हैं जो कि कुछ घंटों के इंतजार के बाद ही साफ हो जाएंगी। सोनल। बिल्कुल अतुल, ये देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और हम देखते हैं कि क्या जो नतीजे सामने आएंगे उससे जो फैक्टर्स डोमिनेटेड इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या वो डोमिनेटेड हैं असल में, वो चीजें नतीजों में साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर झलकेंगी।